नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सरस्वती शिक्षण पीजी महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज अपने आपके पाठ्यक्रम में शामिल राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति के मूल आधार के प्रथम इकाई राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले अपने राजनीति विज्ञान का अर्थ जानेंगे। राजनीति विज्ञान की अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। आपको आपका पाठ्यक्रम पीडीएफ सेंड कर दी गई है, आप अपने पाठ्यक्रम में चेक कर सकते हो। आपकी फर्स्ट जो राजनीति के मूल आधार प्रथम प्रश्न पत्र का जो प्रथम यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत, उसमें अपने पहला जो टॉपिक करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा है। सबसे पहले जो राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी मीनिंग होता है राजनीति, और पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है। पॉलिस से यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। और ये पॉलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य। पॉलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य। इस तरह से सिंपल डेफिनेशन क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है? नगर राज्य का अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहेंगे? राजनीति विज्ञान कहेंगे। नगर प्राचीन काल में क्या होते थे? रोमन एम्पायर में क्या होते थे? नगर राज्य होते थे, छोटे छोटे स्टेट्स होते थे, और छोटे छोटे नगर राज्य का अध्ययन करने वाले विषय को राजनीति विज्ञान कहते हैं। यह सिंपल इसका डेफिनेशन है, सिंपल मीनिंग है। राजनीति विज्ञान क्या है? राजनीति विज्ञान नगर राज्य का अध्ययन करने वाला विषय है। और इसकी उत्पत्ति, पॉलिटिक्स की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है, और पॉलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य। यह तो अपना सिंपली इसका अर्थ हो गया राजनीति विज्ञान का। उसके बाद आता है राजनीति विज्ञान को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। वो अपने विभिन्न विद्वानों के मत अपने आगे जानेंगे, कैसे कैसे उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। राजनीति की परिभाषाओं के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं।
राजनीति की परिभाषाओं के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। में दो दृष्टिकोण हैं, मूलतः दृष्टिकोण। कौन कौन से दो दृष्टिकोण हैं? पहला है परंपरागत दृष्टिकोण, एंड दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक मत के अनुसार क्या है परिभाषाएं, आधुनिक मत के अनुसार क्या किस विषय को राजनीति का विषय बनाया जाए, आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान दो दृष्टिकोण के बारे में पढ़ रहे हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में 3 विषय शामिल किए जाते हैं। कौन? राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन करने वाला विषय माना गया है। आपने याद रखना है राज्य, सरकार और दोनों। परंपरागत में क्या याद रखना है? राज्य का अध्ययन, सेकंड नंबर पे सरकार का अध्ययन, और थर्ड नंबर पे क्या है? राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन। दोनों का अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है और राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन करता है। पहले हमने 2 दृष्टिकोण में बांट लिया, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत के बारे में कर रहे हैं राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और राज्य एवं सरकार का अध्ययन। अब इसको मानने वाले विद्वान कौन है? कौन कौन से विद्वान राज्य का अध्ययन मानते हैं राजनीति विज्ञान को? गार्नर एवं ब्लूशली। राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानने वाले विद्वान गार्नर एवं ब्लूशली हैं। उसके बाद सरकार का अध्ययन मानने वाले सीले एवं लिकॉक। सीले एवं लिकॉक हैं, और राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन मानने वाले विद्वान डिमॉक एवं गिलक्रास्ट हैं। आगे आपने इनकी डेफिनेशन करेंगे, परिभाषाएं करेंगे, कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। राज्य का अध्ययन करने वाले गार्नर एवं ब्लूशली, सरकार का अध्ययन करने वाले सीले एवं लिकॉक, और राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन करने वाले डिमॉक एवं गिलक्रास्ट। ये तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं भी, कोई राज्य का अध्ययन मानता है और सरकार का अध्ययन मानता है, लेकिन ये तीनों मत क्या हैं? परंपरागत हैं। पुराने जो विचारक हैं इनको राज्य सरकार दोनों का अध्ययन मानने वाले मत हैं। अब अपने आते हैं आधुनिक दृष्टिकोण पे। आधुनिक दृष्टिकोण में कौन कौन से विद्वान क्या क्या मानते हैं? आधुनिक दृष्टिकोण में पहले कुछ विद्वान क्या मानते हैं? राजनीति को शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय। सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है? राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। और थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है? निर्णय प्रक्रियाओं का अध्ययन। और फोर्थ नंबर पे आ जाता है क्रियाओं का अध्ययन, विविध क्रियाओं का अध्ययन।
अब आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा राजनीति की अर्थ एवं परिभाषा में। राजनीति शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है और पॉलिटिक्स शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है और पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से निकला है और पॉलिस शब्द का मीनिंग होता है नगर राज्य। इस तरह से राजनीति विज्ञान नगर राज्य का अध्ययन करने वाला विषय है। राजनीति के विषय क्षेत्र में नगर राज्य का अध्ययन किया जाता था, ये प्राचीन मत है। लेकिन उसके बाद अपनी इसके अलग अलग परिभाषाओं दी गई हैं, उनके अनुसार उनके दृष्टिकोण है परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, दो दृष्टिकोण में बांटते हैं। पहला दृष्टिकोण के अनुसार परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, सरकार राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन। इसमें आ जाते हैं गार्नर एवं बलूशली राज्य का अध्ययन बताते हैं, सरकार का अध्ययन सीले एवं लिकॉक क्या बताते हैं? सरकार का अध्ययन बताते हैं। और डिमॉक और गिलक्राइस्ट क्या बताते हैं? राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन बताते हैं राजनीति विज्ञान। उसके बाद आ जाता है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण में माना जाता है राजनीति क्या है? शक्ति का अध्ययन है, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है और क्रियाओं का अध्ययन है। इसको मानने वाले अलग अलग विद्वान हैं। शक्ति का अध्ययन मानने वाले विद्वान हैं कैटलिन और लॉर्ड्सवेल। कैटलिन और लॉर्ड्सवेल क्या मानते हैं? राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानने वाले विद्वान हैं डेविड ईस्टर और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानने वाले विद्वान हैं हर्बर्ट और क्रियाओं का अध्ययन मानने वाले एंटीवेटल। ये तो अलग अलग विद्वानों के मत थे भी कौन किसको क्या कौन सा विद्वान शक्ति का अध्ययन मानता है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानता है। दोबारा से मैं फिर से रिपीट करवा देता हूं। आपने दो दृष्टिकोण का अध्ययन किया है आज, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत में राज्य सरकार और राज्य एवं सरकार दोनों तीनों पॉइंट आ गए। उसके बाद शक्ति का अध्ययन, उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया और क्रियाओं का अध्ययन। और अलग अलग विद्वानों ने इनको अलग अलग माना है, अलग अलग मत दिए हैं। ये उसके बाद आपने डेफिनेशन करने जा रहे हैं राज्य का अध्ययन बताने वाले जैसे गार्नर हैं। तो गार्नर क्या कहते हैं? गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। गार्नर की डेफिनेशन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य से होता है। ये किसकी डेफिनेशन है, किसकी परिभाषा है? गार्नर ने कौन सी परिभाषा दी है? राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। गार्नर ने राजनीति को राज्य के साथ ही जोड़ा है। उसके बाद आता है सीले ने डेफिनेशन दी है सरकार के बारे में बताते हुए। राजनीति का सरकार से वही संबंध है जो कि बीजगणित का अंकों से व जीव विज्ञान का जीवों से है। ये है सीले की डेफिनेशन। सीले के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का
सरकार से वही संबंध है जो कि बीजगणित का अंकों से संबंध होता है और जीव विज्ञान का संबंध जीवों से होता है। आगे डिमोक अपने राज्य एवं सरकार का दोनों का अध्ययन मानते हुए राजनीति में राज्य के साथ साथ, यह आसान है, सरकार का अध्ययन शामिल है। डिमोक के अनुसार राजनीति में राज्य के साथ साथ सरकार का अध्ययन शामिल है। गार्डनर ने क्या कहा है? राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। शीले ने क्या कहा है? राजनीति का सरकार से वही संबंध है जो कि अर्थशास्त्र का अर्थ से और बीजगणित का अंकों से और जीव विज्ञान का जीवों से। उसके बाद आता है राज्य एवं सरकार का अध्ययन मानने वाले डिमोक एवं गिलक्राइस्ट हैं। राजनीति में राज्य के साथ साथ सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। ये तीन तो अपनी डेफिनेशन होगी और इनका दृष्टिकोण, दो दृष्टिकोण और अपने पॉलिटिकल की उत्पत्ति, जो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पॉलिस से हुई है, जो कि कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। और यूनान में जो नगर राज्य होते थे और उसी का अध्ययन करने वाले विषय को क्या माना गया? राजनीति विज्ञान। आज की क्लास में अपना इतना ही रहेगा। आज अपने जो डिस्कशन किया है, आपके नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें से आप उनको इसको रीड कर सकते हो और वीडियो आप वॉच कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।